हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जय सीताराम जी। आज मैं भयंकर से भयंकर खुजली की समस्या हो, जिद्दी दाद खाद खुजली की समस्या हो, इस पुराने से पुराना रोग हो, इसको भी इसके इस्तेमाल करने से ये सब जड़ से ख़त्म करेगा। सर्दियों में माताओं बहनों को हाथों में स्वेलिंग आ जाती है या खुजली लगने लगती है, उसके लिए भी ये कारगर है। कम पैसों में, कम चीज़ों में राहत देने वाला है ये कारगर उपाय और बिना साइड इफ़ेक्ट के। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये है दोस्तों, ये है कपूर। ये दो तरह का होता है। इसे एक तो ये जो टैबलेट से बनी है इस तरह का है, और एक मोटी डली वाला आता है, वो देसी है। मगर वैसे देसी ही इस्तेमाल करना चाहिए। देसी इस्तेमाल करोगे तो और जल्दी कार अच्छा रहता है। यानी कि ये मेरे पास यही था तो मैं ये वाला यूज कर रही हूँ कपूर। इसकी हमें एक टैबलेट लेनी है, जो ये लेनी है इसकी एक लेनी है। अगर दो लोगे तो 8-10 दिन के लिए बनाना है, मगर हमें 1-2 दिन के लिए बनाना है ये नुस्खा। चलिए ये लिया है मैंने कपूर, और इसके साथ 5-7 पत्ते मेरे को लेने हैं इसके नीम के। तो हम पहले इसको अच्छे से यानी कि पीस लेंगे, क्रैश कर लेंगे। और इसके साथ मैंने लिया है मुल्तानी मिट्टी, और 5-6 पत्ते मैंने लिए हैं इसके तुलसी के। ये रामा तुलसी है, श्यामा तुलसी भी ले सकते हो। मेरे पास रामा तुलसी थी तो मैंने इसी के पत्ते लिए हैं। चलिए अब हम इसी को क्रैश करेंगे अच्छे से, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे अच्छे से। दोस्तों जैसे मैं पतंजलि से जुड़ी हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि इस तरह से ये बनाते हैं, पूरा लेप बनाते हैं। तो मगर वहाँ पे जो मिट्टी होती है वहाँ की, वो बिना उपजाऊ, यानी कि हमने जो इस्तेमाल ना करी हो वो वाली मिट्टी लेके आते हैं वहाँ पे, और उसी से बनाते हैं ये जो नुस्खा बना रही हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे ली है ये मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि मेरे पास वो वाली मिट्टी नहीं है तो मैं मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करूँगी। आप भी यही वाली करना, क्योंकि वो मिट्टी वहाँ पे ही मिलती है। चलिए अब हम लेते हैं ये हम दोनों, ये अच्छे से धो के गर्म पानी में, गुनगुने पानी में धो लो अच्छे से, धो के, क्योंकि हमें स्किन पे लगाना है, अप्लाई करना है, तो इसलिए हमने अच्छे से ये धो के रखे हैं। तो अब हमें इसे पीसने हैं अच्छे से। चलिए दोस्तों, मैंने ये तुलसी और नीम अच्छे से पीस लिया है, और पीस के मैं इसमें मिला रही हूँ। मैंने ये दरदरा करा बिल्कुल पीस लिया हमने कपूर की गोली, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, अब हमें क्या डालना है इसके अंदर, ये जो एलोवेरा है, एलोवेरा हमें ऐसे भी हम डाल सकते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा कद्दूकस से भी हम क्रैश कर सकते हैं, ऐसे भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर में पानी बन जाता है। इसकी 4-5 चम्मच डालनी है। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप है ना ये वाली भी ले सकते हो, ये लीजिए। इससे भी आप 2-3 चम्मच इसमें डाल लो, 2 चम्मच भी चलेगी, 2 चम्मच डाल दोगे आप इसमें तो तब भी ये बन जाएगा अच्छे से। और इसकी मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ। अच्छा, अच्छे से क्रैश कर लो, मिला लो इसे अच्छे से। अब मेरे को डालना है इसके अंदर ये जो मुल्तानी मिट्टी है, तो इसे मिलाना है इसके अंदर। पूरी 2 चम्मच हुई है ये, अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें थोड़ी सी 1-2 बूंद हमें डालनी है नींबू की। अब इसमें मेरे को 3-4 बूंद नींबू की डाल के इसे अच्छे से मिलाना है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद हमें
ये दोस्तों देखना, ये कम से कम अगर ज़्यादा बड़ा घाव है तो ये एक बार क्या, इसमें अगर जो एक बार लगाओगे तो इसमें थोड़ा सा और, जैसे मेरे पास मुल्तानी मिट्टी इतनी थी, मैंने 2 डाल दी, तो इसमें 4 भी आप चम्मच डाल सकते हो मुल्तानी मिट्टी के, थोड़ा ज़्यादा से बना सकते हो। मगर टैबलेट एक ही डालना, इसकी कपूर की गोली एक ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी हमें। और ऐसे करके ये वाला पूरा मिल गया अच्छे से दोस्तों, ऐसे करके अप्लाई करना है हमें। जहाँ भी कहीं दाद खाद खुजली हो रही हो वहाँ पे ऐसे अप्लाई कीजिए। और हमें इतना देर तक रखना है ये कि ताकि जब ये सूख जाए अच्छे से, और तब हमें ऐसे अच्छे से धो लेना है। और धोने के बाद फिर हमें एलोवेरा जेल जो है, या एलोवेरा जो ये जेल रखी है, और ये एलोवेरा जो हमारा प्लांट अगर आपके पास है तो ऐसे ही, और अपने ऐसे करके फिर सूखने के बाद फिर हमें ऐसे अप्लाई करना है। करने के बाद फिर आप देखना कि कितना अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। दोस्तों अगर ये सब चीज़ ना मिले, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें टाइम भी नहीं है, तो हम क्या करें इस स्थिति में, तो हमें ये जो कायाकल्प तेल है, ये पतंजलि का है कायाकल्प तेल, तो इसका थोड़ा सा लिया हमने, रात को भी लगा लिया, अपने पूरा अप्लाई कर दिया, और सुबह को भी। आप ये लगाने के बाद जैसे सो गए और सुबह को देखना आपको खुद ही आराम होगा, क्योंकि ये मैंने सब कुछ इस्तेमाल किया है, मैं उसी के बेस पे बता रही हूँ आपको। और मैंने जो मेरे योगा क्लास में जो आते हैं तो उन्हें भी मैंने इस्तेमाल करा, उनके कब अच्छा रिजल्ट आया है, यानी कि इसका 100%। चलिए ये तो बात हुई लगाने की। अब क्या हुआ, अब क्या करते हैं हम कि हमें जो ये गिलोय है, गिलोय सरस, तो ये हमें 2 चम्मच सुबह को 1 कप में डालिए, उसमें गुनगुना पानी डालिए, उसके साथ आधा कप हो जाएगा। आधा कप में हमें क्या है कि ये जो नीम के पत्ते हैं, 5 हमने नीम के पत्ते लिए, और 5 हमने लिए तुलसी के। ये दोनों तुलसी, चलो तुलसी भी आप ले सकते हो, ये नहीं भी, मगर हमें एलोवेरा ज़रूर लेना है। एलोवेरा का जो ये प्लांट भी है, अगर आपके पास बोतल है तो उसमें से 2 चम्मच इसकी और 2 चम्मच एलोवेरा की, और साथ में नीम, इसके साथ ही खाना है। तो आप सुबह को भी और शाम को भी आप खाओगे तो आप खुद ही कहोगे कि इतना आराम मिलेगा आपको, आप ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा, और आप खुद ही कहोगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा आपका। आप करके देखना, क्योंकि ये सब मैंने इस्तेमाल किया है और कराया भी है, तभी उसी के बेस पे मैं कह रही हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और तो हमारी लाइक करना और सब्सक्राइब करना, प्लीज़, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। चलिए, जय सीताराम जी।